हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस में कैसे प्लगइन बनाते हैं। तो ये मैं वर्डप्रेस में मैंने लॉगिन कर लिया है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर प्लगइन बनाना होता है तो हमें प्लगइन कोई भी एक्टिवेट और इंस्टॉल करना होता है तो हमें इस प्लगइन टैब पे जाना होता है। तो ये हमारी स्क्रीन है वर्डप्रेस की। यहाँ पे हम लोग एक प्लगइन बनाएंगे। अभी आप जैसे देख सकते हो कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही प्लगइन है और हम अब तीसरा प्लगइन बनाएंगे। तो मैं ये वर्डप्रेस मेरा जहाँ पे इंस्टॉल है मैं वहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे एक प्लगइन्स डायरेक्टरी है, इसमें हम अपना एक प्लगइन बनाएंगे। तो प्लगइन बनाने स्टार्ट करते हैं। तो एक में अब देखो, इसमें प्लगइन अगर आपको बनाना है तो इसमें दो तरीके हैं। या तो आप एक फाइल बनाओ, अगर छोटी कोई फंक्शनैलिटी है तो उसी में आप सारा कोड डालो और एक ही फाइल से कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप एक फ़ोल्डर बनाओ, उससे रिलेटेड सारी फाइल बनाओ। जैसे अगर आपकी जीएसएस है, सीएसएस है, तो आप अलग फ़ोल्डर बना सकते हो। तो हम लोग एक अलग फ़ोल्डर बनाएंगे और उसमें कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारा कोड का हम नाम कुछ भी प्लगइन का रख लेते हैं। जैसे हम चलो रख लेते हैं प्लगइन ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये हमारा प्लगइन ट्यूटोरियल हो गया। और अब इसमें ये होता है कि आपको एक फाइल बनानी होती है जो वर्डप्रेस को बताए कि वो उस फाइल को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आप मतलब जो रूट की फाइल होती है। तो मैं वैसे वर्डप्रेस ये कहता है कि रूट की फाइल वही होनी चाहिए जो प्लगइन का नाम हो। ये वर्डप्रेस का स्टैंडर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी फाइल को बना लेंगे उसी नाम, सेम नाम से। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम उसी नाम से बना। और इस वाली फाइल का अब आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, पहले एक फोल्डर बनाया प्लगइन डायरेक्टरी में, फिर मैंने उसमें एक फाइल बनाई और उस फाइल को मैं एडिट करता हूँ किसी एक एडिटर पे। ये मेरा नेटबीन्स है, आप कुछ भी एडिटर यूज कर सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वर्डप्रेस की साइट से। तो वर्डप्रेस की अगर आप साइट पर जाओगे तो प्लगइन डेवलपमेंट में जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको उसको हेडर का नाम देना पड़ता है, एक हेडर डिफाइन करना पड़ता है जिससे वर्डप्रेस समझे कि ये प्लगइन का नाम क्या है, इसमें क्या फंक्शनैलिटी है और इसका सपोर्ट कौन देगा। जैसे कि अगर आप जाओगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑथर कौन है, वर्जन कौन सा चाहिए, ये वर्जन कौन सा है और क्या पीएचपी का चाहिए। तो हम लोग इस हेडर को अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने प्लगइन के हिसाब से नाम चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लगइन ट्यूटोरियल। जो भी आपको नाम देना हो प्लगइन जिससे रिलेटेड भी आपका मतलब फंक्शनैलिटी है, आप वो नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ और मैं उसी का मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये आपको सारे मीन्स आपको सारी चीज़ें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर ये चाहूँ तो ये हटा सकता हूँ, फिर भी वो हेडर को रीड कर लेगा। मतलब प्लगइन का नाम ही एक मेन होता है। ये चीज़ें एडवांस हैं, अगर आपको जो भी देना हो आप दे सकते हो। चलो देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने पे आपको पता चलेगा कि ये प्लगइन हमारा आ चुका है। यहाँ पे अगर आप इसको एक्टिवेट करोगे तो आपका ये देखो डीएक्टिवेट स्टेट में आ गया। तो मतलब आपका ये प्लगइन बन गया है कि ये प्लगइन का नाम हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये किसने बनाया है वो आ गया। लेकिन अभी इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, इस वजह से आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि इस फंक्शन, केवल अभी हमने इस प्लगइन में सिर्फ हेडर ही डिफाइन किया है। अब इसमें दो तरीके होते हैं इसमें कोड करने के। या तो आप ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज करके क्लास बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, या आप डायरेक्ट लिखो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो मैं क्लास बनाऊंगा और उस क्लास में वर्डप्रेस की एक्शन और हुक और फिल्टर को यूज करूंगा। तो चलो मैं क्लास ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे मैं नाम देता हूँ क्लास का प्लगइन ट्यूटोरियल। ये हमारी एक क्लास हो गई। अब आपको पता होगा कि अगर एक क्लास बनाते हैं तो एक क्लास कैसे कॉल होगी। अगर हम उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे तो वो हमारी क्लास कॉल हो जाएगी। अब ये वाली क्लास क्या हो गई कि ये हमारा प्लगइन की रूट फाइल हो गई और इस वाली प्लगइन का हमने एक क्लास करा ली। अब ये लेकिन इसमें हमें क्या है कि अगर हम इसके कोई कंस्ट्रक्टर में जो इनिशियल वाला कोड करेंगे तो वो हमारा प्लगइन में एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलो एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जल्दी से।
ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो ये वाला इसके अंदर अब जो भी कोड होगा हमारा वो इनिशियल कोड होगा इस प्लगइन का। इनिशियल पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के का हम ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो वो इनिशियल पॉइंट होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब हम इस प्लगइन में फंक्शनलिटी सिर्फ ये दे रहे हैं अभी के लिए कि ये यहाँ पे एक मेनू क्रिएट करेंगे, और वो मेनू हम क्रिएट करने के लिए हमें एक वर्डप्रेस का एक्शन का यूज करना पड़ता है। तो मैंने एक जगह अभी इसमें कोड कर रखा है थोड़ा सा, मैं उसको आपको साथ में पैरेलली वो भी खोल लेता हूँ जिससे टाइम बचे। तो एक हुक्स होता है एडमिन मेनू, मैं यहाँ पे ये डालूंगा, और एडमिन मेनू करके एक यहाँ पे मैं इसको एक ए एक्शन होता है, ए एक्शन होता है वर्डप्रेस का जो हमारा मेनू क्रिएट करता है। तो यहाँ पे एक मेथड देनी होती है, उस मेथड का जो भी नाम आप यहाँ पे दोगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये वाला नाम आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये आपको एडमिन मेनू ही देने पड़ेगा जिससे वर्डप्रेस को पता चले कि आप एक वर्डप्रेस में मेनू क्रिएट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फिर इसके अंदर एक और एक्शन हुक होता है जिसको हम कॉल करेंगे, उसका नाम होता है एडमिन मेनू पेज। ठीक है, तो इसमें इसका पहला टाइटल होता है मेनू का, मीन्स ये पेज टाइटल, मेनू टाइटल, और फिर कैपेबिलिटी। अगर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हम क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ऐड मेनू पेज, इसमें आपको पता चल जाएगा। पहला पैरामीटर पेज टाइटल देता है, दूसरा मेनू टाइटल, तीसरा कैपेबिलिटी, तीसरा मेनू सेलेक्ट, कॉल बैक, और आइकन यूआरएल और पोजीशन। तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और आप पढ़ सकते हो। आप देखोगे ये कॉल बैक फंक्शन और आइकन यूआरएल ये ऑप्शनल होते हैं, कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम उनको उन्हीं फंक्शन की पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। जैसे ये हमारा टाइटल हो गया, ये हमारा पहला जो है हमारा ये होगा पेज टाइटल जो हमारा इस टाइटल में दिखता है ना। और दूसरा हो गया मेनू टाइटल जो हमारा यहाँ पे दिखा। मेनू टाइटल मतलब जो है जैसे यूजर्स है ये मेनू टाइटल है, तो हमने यहाँ पे मेनू टाइटल। ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी 1 से लेकर 10 तक होती है, आपको जो देना हो दे सकते हो, और आप डिटेल में भी पढ़ सकते। ये सेलेक्ट है जो आपको क्लिक करने पे आपको सेलेक्ट दिखेगा। और मेनू एक मैंने एक कॉल बैक फंक्शन कॉल किया, इस कॉल बैक फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। अगर आपको वर्डप्रेस में कुछ और भी कहीं कुछ भी दिक्कत है तो आप उसको मेरे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना दूंगा डिटेल में। लेकिन अभी के लिए मैं एक सिंपल सी ही वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कम समय में कि आपको कैसे आपको कुछ मेनू ऐड करना, कैसे वर्डप्रेस के एक्शन हो। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, इनिशियल पॉइंट हमारा ये हो गया। ए वाला हुक कॉल करेगा तो इस वाली मेथड को देखेगा, ए वाली मेथड जब कॉल होगी तो इसमें हमने एक और कॉल बैक दे रखा है, तो ये यहाँ पे। अब अगर हम लोग एक्टिवेट करेंगे प्लगइन तो हमें क्या दिखेगा, एक टाइटल दिखेगा, उसका नाम ये होगा। उसके बाद उस टाइटल पे हम क्लिक करेंगे तो हमें हेलो यूजर दिखेगा। चलो देख लेते हैं। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा तो ये हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अब ये आप देख सकते हो कि अपना मेनू भी आ चुका है। इस मेनू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हेलो यूजर आ गया। मैं इसमें एक छोटा सा फॉर्म डाल देता हूँ जिससे आपको लगे कि यहाँ कुछ हुआ है, क्योंकि अभी आपको स्ट्रिंग दिख रही है इस वजह से प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म डाल देता हूँ। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इस फॉर्म को, जैसे मैंने इस वाले फॉर्म को उठा लिया, और इस वाले फॉर्म को उठा के मैंने हेलो यूजर की जगह मैं क्या करूँगा, जैसे आपको पता ही है कि अगर आपको HTML स्टार्ट करना होता है तो PHP आप यहाँ पे बंद करोगे और स्टार्ट करोगे। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि आपको ये वाला फॉर्म दिखेगा। ये मान लो मैं बेसिक फॉर्म लिख देता हूँ इसका नाम, और आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म दिख जाएगा, जॉन और डॉय। ये अभी HTML में वैल्यू डली हुई है इस वजह से ये दिख रही है इसमें। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये आपको वैल्यू यहाँ पे दिख जाएंगे।
ठीक है, तो ये आपका बेसिक प्लगइन बनाने का है। अगर आपको जैसे इस प्लगइन में अभी मैंने एक ही फाइल बनाई है, अगर आपको कुछ CSS डालनी है तो आप फ़ोल्डर बना सकते हो और वहाँ पे एक CSS फ़ोल्डर का नाम दे सकते हो। JSS बनाना है तो आप एक JS फ़ोल्डर बना सकते हो और वहाँ पे नाम दे सकते हो। चलो मैं एक यहाँ पे एक CSS फाइल और बना देता हूँ जिससे आपको पता चले कि कैसे हम कोई JS अगर कोई CS फाइल है कैसे इंक्लूड करेंगे उसको प्लगइन में। तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। तो इसका एक्सटेंशन .txt हो गया, तो मैं इसको सेव एज करके इसको CSS में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये हमारी CSS फाइल हो गई। चलो मैं इसमें एक कोई क्लास लगा के दिखा देता हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ हमारी ये CSS लोड हो गई है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया माई फॉर्म, और माई फॉर्म में हम यहाँ पे डालेंगे, इसको डिफाइन करेंगे CSS को कि बैकग्राउंड रेड। अब जब आप जैसे ही आप बैकग्राउंड रेड करोगे तो ये लोड नहीं होगी, क्योंकि अभी इसको ये पता नहीं है कि हमें CSS फाइल को इंक्लूड करना है। तो इसको बताने के लिए भी हमारे पास एक फिर से हुक्स होता है, उस हुक्स में हमें उस हुक्स को कॉल कराना होता है और उसमें हमें फाइल का नाम देना होता है कि वो कौन सी फाइल है। चलो तो वो उस हुक को ऐड कर लेते हैं हम। जैसे ही आप जाओगे तो उस हुक का नाम होता है एडमिन NQ स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे उसको, अब ये देखो आप यहाँ पे ये दूसरा हुक है, ये मैंने फर्स्ट हुक यूज किया है एडमिन। ये अगर मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ तो वर्डप्रेस में आपको पता होगा कि जो भी हमें काम करना होता है वो सारा हुक्स पर डिपेंड करता है। और हुक्स के बाद बस आपको केवल हुक का नाम पता हो, उस हुक की बस मेथड डिफाइन करो और अपना कोड करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अभी मैंने इसका एक एक्शन हुक से कॉल किया, अब मैं इसकी मेथड डिफाइन कर रहा हूँ। तो इस वाली मेथड से हमारी JSS और CSS लोड होगी। जैसे मैंने अभी इसमें मैं यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ इस वाली को, इस वाली मेथड से हमारी JS। तो इसमें जब मैं इस वाले हुक्स को कॉल करता हूँ तो ये वाली मेथड कॉल होगी और इस वाली मेथड में वर्डप्रेस कहता है कि WP_NQ स्टाइल में आप हमें डिफाइन कर दो कि कहाँ पे आपकी फाइल का पाथ क्या है। जैसे हमारा प्लगइन URL तो हमारा जो यहाँ तक का ले लेगा, वो प्लगइन URL यहाँ ये वाला पाथ पूरा ले लेगा, है ना। उसके बाद वो जब अंदर जाएगा तो वो देखेगा CSS फोल्डर और CSS फोल्डर के आगे custom.css। तो इस वाली फाइल को वो इंक्लूड करा लेगा। और ये वाला जो होता है पार्ट फर्स्ट, वो एक आईडी होता है, मतलब एक यूनिक नेम जिस नेम से वो CSS को इंक्लूड करेगा, तो वो वहाँ पे वो आईडी बना देता है। अगर आप देखोगे, चलो देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके बताता हूँ। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे आप देखोगे इसका मतलब मीन्स ये CSS अप्लाई हो चुकी है। अगर आप कंट्रोल U करोगे और आप देखोगे custom .css तो आपकी ये फाइल इंक्लूड हो गई। और ये देखो आप इस वाला जो नाम ये वाला था जो हम बात कर रहे थे, इस वाले नाम को वो इस वाले नाम का यूज करता है और -css लगा देता है, तो वो यूनिक आईडी जनरेट कर देता है उस वाले लिंक की। तो आपका ये प्लगइन तैयार हो गया। और इसमें अगर आपको सब मेन्यू बनाना है तो उसके लिए भी आपको हुक्स लगाने होते हैं। कुछ भी काम करना हो आपको हुक्स का यूज करना है। अगर आपको हुक्स वर्डप्रेस में आ गए या फिल्टर हुक्स और एक्शन हुक्स, तो आप कोई भी प्लगइन में कोई भी काम मॉडिफाई कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, अपडेट करा सकते हो। अगर आपको कुछ भी इसमें कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो कमेंट में। मैं उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका इशू रिजॉल्व हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।